मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तबाहकारियाँ, तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए, 1 लापता। मर्दान की तहसील तक नसरती के बरसाती नाले में 4 अफराद बह गए, 3 की लाशें बाहर निकाल ली गईं। टांक में घर के छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और 1 औरत भी शामिल। ठल और नौशहरा फिरोज में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम में एक खातून 10 साल बेटी समेत जाँ बहक हो गई। तूफानी बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और सड़कें बह जाने से कई इलाके का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता, बिजली भी बंद और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। चित्राल में भी मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नज़दीकी आबादी और होटल्स को खाली करा लिया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लोअर चित्राल के इलाका शीशी कोह में तबाही, सैलाब से 7 घर मुकम्मल तबाह हो चुके। सैलाबी रेला तैयार फसलों, बागात और जंगलात और बिजली घर को बहाकर साथ ले गया। वादी शीशी कोह के दूसरे इलाकों से मिलाने वाली वाहिद सड़क भी मुकम्मल सैलाब बुर्द हो गई। वादी का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। टांक में सैलाबी रेले से जनूबी वज़ीरिस्तान शाहराह पर बलोच पुल को खतरात, पुल के दोनों तरफ ट्रैफिक की आमदरफ भी बंद। सैलाबी रेले की आमदरफ से जनूबी वज़ीरिस्तान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बटकराम, लोअर दीर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। बालाकोट में शाहराह कागान को बालाकोट और महानडी से मिलाने वाला पैदल रास्ता भी बहाल। बुनीर के इलाके दीवाना बाबा, पीर बाबा में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। मानसेरा समेत हजारा डिवीजन के तमाम अजला में हाई अलर्ट। जिला इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस नहरों में शगाफ पड़ गए। टंडो आदम खान की रोहड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ, पानी आबादियों में दाखिल। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शगाफ पड़ने से फसलें शदीद मुतासिर। दादू और जोही में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं, कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। ढेरकी और गिरदनवा में वक्फे से 14 घंटे तक बारिश हुई। सेवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका, पानी गलियों और शाहराहों पर जमा। गड़ी, खैरू, खैरपुर, नाथन शाह और कंबर में भी कई घंटे तक बारिश रही। नौशहरा फिरोज, मूरू, पहल, पटईदन, दरिया खान, मरी में भी बारिश हुई। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,26,319 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पानी का लेवल 645 फीट हो गया। बैराज के तमाम 52 स्पेलवेज भी खोल दिए गए। शहर कायद, कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद और गिरदनवा में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गायब। करोड़ों रुपए की गंदम खराब होने का खतरा। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। नदी नालों में तुग़यानी, फैसलाबाद में पानी हॉस्पिटल में भी दाखिल। मरीजों को कश्तियों में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बरसाती पानी से रेलवे ट्रैक भी डूब गया। गुजरात डस्का में भी बारिश हुई, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। ईसा खेल में बरसाती नालों में तुग़यानी, चाचरी के मकाम पर चचाली पुल का एक साइड से पुश्ता बह गया। बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद, डेरा बुगटी और गिरदनवा में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके। पट फीडर केनाल में पानी का दबाव बढ़ने से शगाफ पड़ने का खदशा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसल मुकम्मल तबाह। सूबा सिंध में बारिशें। वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बल्दियाती इदारों, महकमे आपाशी और इंतजामियों को इजलास में हिदायत देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि आवाम दुआ करें बारिशें इतनी ही हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। सूबे में 2022 के मुकाबले में आज बेहतर सहूलियत हाल है। बारिशों में लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बारिशों में सड़कों पर पानी जमा होता है। बिलावल भुट्टो का जिला सांगड़ में रोहड़ी केनाल में शगाफ कर मखसूस सीटों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने मखसूस सीटों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब यह फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई, तो जज से इख्तलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है, अभी तक बकिया जज साहिबान का तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। इन नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़िह है। फैसले का पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िका फैसले से भी मवाजना किया जाए। 12 जुलाई का 8 जज साहिबान का फैसला आइन और कानून की शिकों से मुतसादिम है।
महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, अवाम को मौशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। चीन से कर्जे 5 साल के लिए रेशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अगले कुछ अरसे में चीन की कई कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। चीनी बाशिंदों की हिफाजत पर हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। IPPs के मामले पर हाफिज नईम उर-रहमान के साथ ओपन मनाजरे के लिए तैयार हूँ। वज़ीर तवानाई और बैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लेकिन हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर-रहमान कहते हैं, पेशावर लाहौर धरने का ऐलान 1 से 2 रोज तक करूंगा। तसादम और टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। 7 नुकाते एजेंडा दे रखा है, पीछे हरगिज नहीं हटेंगे। ये तहरीक हक की बालादस्ती की तहरीक है। फैसला किया था, साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिजली के बिल अदा करना आवाम के बस की बात नहीं। ये खानदान हम पर फैमिली इंटरप्राइज की तरह मुसल्लत है। ये मुज़ाकरात में कुछ और बात करते हैं और बात में कुछ और कहते हैं। एक तरफ IPPs और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक लूट रही है। धरने हल नहीं, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो माहिरीन लेकर आए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहा, बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल होने वाला नहीं। इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब रुपए से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़्म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुतारिफ। प्रोग्राम पर तेज रफ्तारी से काम जारी। वज़ीर आला 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 1/5 मरला प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत। बानी PTI के अहकामात पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। कमेटी में साबिक गवर्नर शाह फरमान, मुआविन खुसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दक अब्बासी और काजी अनवर एडवोकेट शामिल। कमेटी अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया। बलोचिस्तान को कमजोर करने की सोच रखने वालों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। सरफराज बुगटी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। खवातीन को ढाल बनाकर बलोचिस्तान की रवायात को पामाल किया गया। सूबे को जब भी हुकूक मिले वो पार्लियामेंट से ही मिले। हमारे मुल्क में बहुत सी साजिशें की गई। बलोचिस्तान में माजी में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया। हमने अपने शहदा के खून का बदला लिया है। एक वजारत पर टरखाया जा रहा है। कराची में तकरीब से खिताब में MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमारे बाइकआउट के सदके जमात इस्लामी शहर की सीटों पर काबिज है। जमात इस्लामी वाले बताएं, जहां यूनियन काउंसिल जीती वहां का हिसाब कौन देगा। गांव के सारे चौधरी भी मर जाएं, पग तुम्हारे सर फिर भी नहीं सजेगी। IPPs के लिए एक कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा। बहुत जल्द बिजली के निर्ख कम होंगे। कोटा सिस्टम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने मेयर कराची को मेयर शाहराए फैसल कराची करार दे दिया। सवाबी में PTI का जलसा आज। मुल्क भर से काफिले सवाबी पहुंचने लगे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से PTI के हमायतियों और रहनुमाओं ने सवाबी का रुख कर लिया। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सवाबी पहुंच गए। PTI क़यादत की साबिक स्पीकर असद कैसर से सवाबी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। PTI क़यादत का सवाबी जलसे के हवाले से कायम कमेटी से राबता। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा तारीखी होगा। मुल्क भर से PTI कारकुन जलसे में शरीक होंगे।
मुल्क भर में सांप डसने की वैक्सीन नायाब हो गई। कौमी इदारा सेहत में हजारों वैक्सीन की खुराकें तैयार। वैक्सीन की नई कीमत 800 से बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर। नई कीमत मिलने तक तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स को एंटी रेबीज वैक्सीन देने से इनकार। तर्जमान रैब के मुताबिक कौमी इदारा सेहत की एंटी रेबीज वैक्सीन की मांगी गई नई कीमत की समरी इरसाल कर दी गई। बेटी होना जुर्म बन गया। कोहाट में सफाक वालिद ने 2 जुड़वा बेटियों को पानी के ड्रम में डबोकर कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मुताबिक बेटियां पसंद नहीं थीं, जिसके बाइस कत्ल किया। कसूर में कानून के रखवालों की दरिंदगी, इंसानियत की तजलील के इंतहा कर दी गई। पुलिस एहलकार मुलजिम को गाड़ी से बांध कर सड़क पर घसीटते रहे। अहले इलाका की मुजाहमत पर पुलिस ने गाड़ी भगा ली। मुलजिम अहमद बिलाल गाड़ी से गिर गया। मुलजिम को पुलिस ने दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत गिरफ्तार कर रखा।